हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मीन्स खंडशः समाकलन के सवाल लगाएंगे। इसके पहले हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मीन्स प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन टॉपिक के सवाल लगा चुके थे। ठीक है, अब हम लोग जो है खंडशः विधि द्वारा समाकलन करेंगे। इस विधि को कब अप्लाई किया जाता है, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी। ठीक है, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो और उनमें प्रतिस्थापन विधि संभव न हो, मीन्स एक फलन दूसरे का अवकल गुणांक न हो, तब उनका समाकलन खंडशः विधि से किया जाता है। ठीक है, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए समझा दे रहे हैं। ठीक है, यक्स कॉस एक्स, अभी जस्ट मैंने कहा कि जो प्रथम फलन है वो द्वितीय फलन का अवकल गुणांक न हो। ठीक है, मीन्स प्रतिस्थापन विधि संभव न हो, तब हम लोग यहाँ पे खंडशः विधि द्वारा क्या किया जाएगा, समाकलन किया जाएगा। ठीक है, अब खंडशः विधि के अनुसार दो फलनों खंडशः विधि के अनुसार दो फलनों के गुणनफल का समाकलन का जो सूत्र है वो आपका ये निकल के आता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं डीपली में। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। प्रथम फलन f1x है इंटू द्वितीय फलन जो है f2x है। ठीक है, अब इसका समाकलन का जो फार्मूला है ये आपका निकल के आता है। ठीक है, तो जब दो फलनों के गुणनफल का समाकलन करना होता है तो वहाँ उसका जो फार्मूला निकल के आता है वो होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस ब्रैकेट में प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन ब्रैकेट क्लोज का समाकलन। ठीक है, आज समझ में। तो यहाँ पे अब एक बात ये निकल के आती है कि खंडशः समाकलन में द्वितीय फलन का समाकलन करना होता है। ठीक है, तो हमें ऐसे फलन को द्वितीय फलन लेना चाहिए या ऐसे फंक्शन को जो है सेकंड मानना चाहिए जिसका जो समाकलन आसानी से हो जाए। ठीक है, अब इसके लिए हमको जो है चूज करना पड़ेगा। चूज का मतलब कि फंक्शन को चयन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपका एक फार्मूला मतलब एज एक ट्रिकी वे में हम उसको कहना चाहेंगे तो आपका जो है एक वर्ड आता है निकल कर आइलेट। ठीक है, आइलेट ये क्या बताता है, यहाँ पे देखिए ध्यान समझिए क्या कह रहा है। आइलेट शब्द के अक्षरों के आधार पर फलनों का चयन। ठीक है, अब देखिए पहला लेटर क्या आया है, आई फॉर इनवर्स फंक्शन मीन्स प्रतिलोम फलन। ठीक है, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन मीन्स लघुगणकीय फलन। ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन मीन्स बीजीय फलन। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स त्रिकोणमितीय फलन। ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स चरघातांकी फलन। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से इस सीक्वेंस का मतलब ये निकल के आता है कि हम इस सीक्वेंस से ये पता कर लेंगे कि द्वितीय फलन को किससे लें। ठीक है, जैसे मैं कहूँगा कि आई ए का मतलब इनवर्स फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन एक साथ जब आए तो अब सीक्वेंस क्या कह रहा है, पहले क्या है आई, तो आई मीन्स इनवर्स फंक्शन, उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ठीक है, और द्वितीय फंक्शन आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, द्वितीय फंक्शन आपका अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसको द्वितीय मानेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर आई टी आ जा रहा है, आई मतलब इन्वर्स फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
अगर आई टी ऐसे इस तरीके से अगर आ जाते हैं क्वेश्चन जिसमें इन्वर्स फंक्शन पहले है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सबसे पहले हम जो है इन्वर्स फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे। ठीक है समझे। अब देखिए तीसरा है आई ई, यानी इन्वर्स फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब एक साथ ही आ जाते हैं तब हम जो प्रथम पद को जो प्रथम फलन है इन्वर्स फंक्शन लेते हैं और द्वितीय फलन को जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे चौथा आ रहा है एल ए का मतलब एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन और ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। तो जब एल ए एक साथ ये दोनों फंक्शन जब आए तो फर्स्ट फंक्शन को हम लोग जो है लॉगरिथमिक मानेंगे और द्वितीय फंक्शन को जो है कि अलजेब्रिक लेंगे। ठीक है। अब आपका पांचवा निकल के आ रहा है लॉगरिथमिक फंक्शन इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। जब ऐसे फंक्शन आते हैं तो फर्स्ट को एज वेल एज जैसा कि एल दिया है मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन को मान लेंगे, सेकेंड को एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है तो उसको हम सेकेंड मान लेंगे। इसी तरीके से ये सभी चीज़ें आपको दिया गया है आई ए, आई टी, आई ई, एल ए, एल टी, एल ई, ए टी, ए ई, टी ई के रूप में पहले अक्षर से संबंधित फलन को प्रथम मानेंगे और द्वितीय को जो दूसरे फलन को द्वितीय मानते हैं। ठीक है। मेरे कहने का मतलब कि आपका जैसे ये प्रतिलोम फलन का मतलब जिसमें आपके कौन कौन से ऐसे फंक्शन आ जाते हैं जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं, जैसे आपका साइन इन्वर्स, ठीक है, साइन इन्वर्स एक्स, कास इन्वर्स एक्स, तो ये सब इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं दैट इज नोन एज इन्वर्स फंक्शन। ठीक है। अब लॉगरिथमिक फंक्शन मीन्स लघुगणकीय फंक्शन। इसमें किस टाइप के फंक्शन आते हैं, जैसे आपका लॉग एक्स आ गया। ठीक है। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। ठीक है। अब बीजी फंक्शन में मतलब बीजी फलन में कौन से आ जाते हैं, जैसे एक्स के पावर कोई भी जो है पूर्णांक घात हो। ठीक है। तो वो आपका एज ए अलजेब्रिक फंक्शन में आ जाता है। ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर -5, एक्स के पावर 6, ये सब अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है। अब आप ये त्रिकोणमितीय फंक्शन का मतलब एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जैसे साइन एक्स, कास एक्स, ठीक है, टैन एक्स, ये सब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है। अब ये आपका लास्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसको बोलते हैं चरघातांकीय फलन। ठीक है। जैसे e के पावर x, ठीक है, a के पावर x, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन सब आ जाएंगे। ठीक है। इस तरीके के जो हैं, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले हमने यही अभी जस्ट बताया हुआ है कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो और उसका फार्मूला आपका ये निकल के आता है, तो इसमें खंडशः समाकलन में ये देखा जा रहा है कि जो द्वितीय फंक्शन है उसका समाकलन होना है। तो जब द्वितीय जो आपका द्वितीय फलन है उसका जब समाकलन होना है तो हम द्वितीय फलन उसी को मानेंगे जिसका जो है आसानी से समाकलन हो सके। ठीक है। तो उसके लिए आपका एक वर्ड निकल के आता है जिससे हम आइलेट कहते हैं। ठीक है। आइलेट का मतलब ये एक सीक्वेंस में, सीक्वेंस का मतलब ये है, ध्यान समझिएगा, ये आपका एक सीक्वेंस है। आई एल अगर आ गया तो आई एल का मतलब इन्वर्स फंक्शन पहले आया है, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन आया है। इन्वर्स फंक्शन फिर
फिर मान लीजिए इन्वर्स फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, तब हम इन्वर्स फंक्शन को प्रथम फलन और जो है अलजेब्रिक फंक्शन को जो है द्वितीय फलन मानेंगे। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, जैसे यक्स कॉस यक्स, यक्स आपका जो है ये इसको बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन, और कास यक्स ये आपका क्या है, इसको हम कहेंगे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रथम फलन x को मानेंगे और द्वितीय फलन cos x को मानेंगे, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे तो होने को हो जा रहा है द्वितीय फलन का समाकलन आसानी से, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम जस्ट इसका रिवर्स अगर मान लेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ निकल गया आता है कि अगर हम जो है यक्स का अगर यक्स को अगर द्वितीय फंक्शन मान लेंगे तो उसका अगर हम समाकलन करते जाएंगे तो क्वेश्चन जो है ब्रॉड होता चला जाएगा, ठीक है। ये कैसे हम समझेंगे, आगे जब हम सवाल लगाएंगे तो ये चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस देखना है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे मैं ये कह दे रहा हूँ कि आपका जैसे cos x इंटू यक्स दे दिया है, तो पहले क्या आया है, हाँ पहले आपका यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया t, और यक्स क्या है, ये है जो आपका इसको क्या बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, यानी a आ गया। तो अब ये हमें देखना है कि आइलेट में पहले कौन आ रहा है, पहले a आ रहा है, इसलिए इसको फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। और उसके बाद t आ रहा है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको हम लोग सेकेंड मानेंगे, ठीक है। ये इस वर्ड का मतलब यही है, यही हम चीज़ आपको समझाना चाह रहे थे, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है, जैसे अगर आपका ये देखो ये TE अगर आ जाए यानी ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ जाए, फिर ये क्या नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, अगर इस फंक्शन में दो प्रोडक्ट के फॉर्म में दो फंक्शन है तो उसमें हम किसी को भी फर्स्ट या सेकंड मान सकते हैं, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। दूसरा देख लो AI और AL यानी अलजेब्रिक और इन्वर्स फंक्शन, अगर ये दो साथ आते हैं, या फिर ये वाला देख लो अलजेब्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन, ये दोनों साथ आते हैं, तब हमेशा A को द्वितीय मानते हैं यानी दूसरा द्वितीय फलन मानते हैं, ठीक है। अब तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या कह रहा है ILATE, कोई भी इसका गुणांक, अगर मेरे कहने का मतलब है कि अगर केवल इन्वर्स फंक्शन आए, केवल लॉगरिथमिक फंक्शन आए, इन्वर्स फंक्शन, केवल लॉगरिथमिक फंक्शन, केवल अलजेब्रिक फंक्शन आए, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए, अगर तो इनका अगर जो है मुझे जो है इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले इसके गुणांक को हम 1 मान लेंगे, यानी इसके मल्टीपल में 1 मान लेंगे, इसके मल्टीपल में 1 मान लेंगे। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे अब ये बात निकल के आती है कि इसमें किसको फर्स्ट लें किसको सेकेंड। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसमें एक को द्वितीय फलन मानते हैं, यानी 1 को द्वितीय फलन मान लो और बाकी इसको फर्स्ट मान लो, इन सभी को फर्स्ट मान लो और इसको द्वितीय मान लो, ठीक है।